Very good morning. In next example, sigma ijr given in this form. First, find stress vector sigma I at the point P 2 1 under root 3 of the plane that is tangent to the cylindrical surface y2 square plus y3 square equal to 4. ये इक्वेशन गिवन है। सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल सरफेस दिया हुआ है और इस पॉइंट पर स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इक्वल टू, अब सभी को फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, सिग्मा जे आई एन जे। ठीक है, अभी सिग्मा आई जे तो इससे फाइंड आउट कर लोगे। देखो अब इसमें ये y1 y2 y3 की टर्म्स में दिया हुआ है, अपने को पॉइंट दिया हुआ है 2 1 अंडर रूट 3, तो ये y1 हो गया, y2 और ये y3। तो इस पॉइंट पर सिग्मा आई जे फाइंड आउट कर लो। मीन्स y1 जहाँ पर है वहाँ 2 पुट करो, y2 की जगह 1 पुट करो और y3 की जगह अंडर रूट 3 पुट करके इसको सॉल्व करके सिग्मा आई जे फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसमें रो और कॉलम्स को चेंज करके सिग्मा जे आई फाइंड आउट कर लोगे। अब ये फाइंड आउट करना है एन जे फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इस यहाँ पर देखो सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, तो अब यहाँ पर ये y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू 4 इस टर्म में है, इस फॉर्म में है ये, सॉरी। तो क्या करोगे, इसको फाई सपोज करोगे, जैसे सिंपल प्लेन की इक्वेशन दी हुई होती है a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 इक्वल टू 4, तो उसके अकॉर्डिंग तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो डी आई अपॉन नॉर्म ऑफ डी आई की अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हो। अब यहाँ पर ये सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सबसे फर्स्ट फाई सपोज करोगे, y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब फाई लेते हो तब क्या बताया था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप जो है वो डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। अब ग्रेडियंट फाई जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, E1 डेल अपॉन डेल y1 प्लस E2 डेल अपॉन डेल y2 प्लस E3 डेल अपॉन डेल y3। ठीक है, फाई जैसे ये ले लो इसी के साथ में, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल फाई जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये तीनों वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट करके इजीली फाइंड आउट, मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले को यूज करके n1 n2 n3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई। तो मेन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या किस तरह से क्या करना है क्वेश्चन में, फिर उसको सॉल्व करो। सबसे फर्स्ट इस पॉइंट पी पर सिग्मा आई जे को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको फाई ले लो, ये फाई हो गया, डेल फाई ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट कर लो, ये ग्रेडियंट फाई का वैल्यू हो गई और इसके अकॉर्डिंग डेल फाई अपॉन डेल y1 0 हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल y2 2y2 और ये 2y3 पुट कर दिया। पॉइंट पी इस पर ये वैल्यू ये हो जाएगी, एन कैप इक्वल टू फॉर्मूला बता दिया था आप लोगों को, ग्रेडियंट फाई अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी अपॉन अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 4। डिवाइड कर लो इनको, 1/2 E2 प्लस अंडर रूट 3/2 E3, तो यहाँ से n1 0 हो गया, n2 1/2 हो गया और n3 जो है वो अंडर रूट 3/2। अब स्ट्रेस वेक्टर फाइंड आउट कर लो, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे। सिग्मा जे आई की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा जे आई जो है वो हो जाएगा यहाँ से 650, रो और कॉलम को चेंज कर दो, 50 ये 650 हो गया, 50 2 अंडर रूट 3 और 0 2 अंडर रूट 3 0, रो को कॉलम और कॉलम को रो। एन जे की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 0 1/2 और अंडर रूट 3/2। n1 n2 n3 मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो इसको इससे करोगे तो 3 रोज और
कॉलम जो है वो 1, इनका रिजल्टेंट वही किस तरह से फाइंड आउट करोगे, 3 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1, तो ये 3 कैंसिल हो जाते हैं और इनका रिजल्टेंट जो है वो 3 इंटू 1 मीन्स 3 तो रो फाइंड आउट होंगी और 1 कॉलम, तो 1 कॉलम ये और 3 रो इस तरह से जो है वो फाइंड आउट होगा। कर दो सोल्व इसको, जैसे 6 इंटू 0 प्लस 5/2 प्लस 0, तो ये तो अपना हो जाएगा 5/2, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और ओनली √3। तो स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई इक्वल टू 5/2 3 √3, इसके अकॉर्डिंग सिग्मा आई को 5/2 E1 प्लस 3E2 प्लस √3 E3 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी में देखो बी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड बॉडी फोर्स कंपोनेंट। बॉडी फोर्स कंपोनेंट मीन्स Fi, F1 F2 F3 फाइंड आउट करने हैं। इफ़ द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड एवरीवेयर, कि फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है यदि सेटिस्फाई हो रही हो तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी फोर्स कंपोनेंट F1 F2 F3 फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर बॉडी फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेते हुए और फिर इसको सॉल्व करोगे। क्या होती है फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिग्मा जे आई कोमा जे, ये चीज़ें अब जितना प्रैक्टिस करोगे पीछे की चीज़ें रिवाइज करोगे उसको लिख कर देखोगे उतना ही चीज़ें लर्न रहेंगी, अदरवाइज सब फिर गायब है। सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस Fi बार की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू Fi, तो ये इक्वेशन अपनी सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस रो Fi इक्वल टू 0, FIR बॉडी फोर्स कंपोनेंट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डेरिवेशन करवाया था। इक्वेशन अपना ये था सिग्मा जे आई कोमा जे प्लस रो Fi इक्वल टू 0। अब इसमें आई की वैल्यूज पुट करो, आई इक्वल टू 1 2 3 और फिर जे को चेंज करेंगे और 3 इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर लो यहाँ से, क्योंकि F1 F2 F3 फाइंड आउट करने हैं तो 3 इक्वेशंस बनाएंगे और फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके F1 F2 F3 को सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू पुट करो सबसे फर्स्ट, आई इक्वल टू 1 2 3, ये आई इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा सिग्मा J1 कोमा जे रो F1 इक्वल टू 0। अब J है यहाँ पर तो J1 2 और 3 तीनों वैल्यू लेगा, 1 लेगा तो ये 1 1 कोमा 1 हो जाएगा प्लस 2 वैल्यू लेगा देन 2 1 कोमा 2 प्लस 3 1 कोमा 3 प्लस रो F1 जो है वो एज इट इज रहने दो। इसका मीन्स क्या है, डेल सिग्मा 1 1 अपॉन डेल y1 डेल सिग्मा 2 1 अपॉन डेल y2 प्लस डेल सिग्मा 3 1 अपॉन डेल y3 प्लस रो F1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है अपने पास है सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 सिग्मा 3 सिग्मा आई जे गिवन है, तो वहाँ से इनको डिफ्रेंशिएट करो इनके रिस्पेक्ट में और ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो। y1 y2 y3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो ये वैल्यूज लोगे, ठीक है। ये तो सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट, सभी कांस्टेंट है वैसे ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये जो है ध्यान क्या रखना है, ये तो क्लियर है अपने आप ही कि इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो यहाँ से डेल सिग्मा 1 1 ये हो जाएगा, इसका y1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 3y2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी फाइंड आउट करके पुट कर दो वहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ देखो, ये सॉल्यूशन ये हो जाएगा अपना, ठीक है। 3y2 प्लस 10y2 प्लस रो F1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर दिया। अच्छा, इसी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, 10 और 3 ये y2 ये दोनों, तो ये 13y2 प्लस रो F1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रो F1 इक्वल टू -13y2 और वहाँ से F1 इक्वल टू -13y2 अपॉन रो, ठीक है। इस इक्वेशन को सेकंड को यहाँ सॉल्व कर लो, कोई नहीं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगा रो F1 इक्वल टू -13y2, यहाँ से F1 इक्वल टू -13y2 अपॉन रो। नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन ले लो ये, ठीक है। तो F1 फाइंड आउट हो गया यहाँ से,
F1 फाइंड आउट हो गया ये, और ये i इक्वल टू 1 से F1 फाइंड आउट हो गया। i इक्वल टू 2 पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा सिग्मा J2 कोमा J प्लस रो F2। वही J जो है वो 1, 2 और 3 वैल्यू लेगा, और इनकी सिग्मा 1 डेल सिग्मा 1 2 अपॉन डेल y1। ठीक है, तो वहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके इसका ये फाइंड आउट कर लोगे। तो ये सॉल्यूशन अब इजीली कर सकते हो सभी। ठीक है, मेन यही था इसमें कि ये इक्वेशन लेनी है, फिर i की वैल्यूज लो और J 1 2 3 वैल्यू लेगा, और इस तरह से 3 इक्वेशंस के अकॉर्डिंग F2 माइनस 2 अपॉन रो हो गया, और F3 जो है वो यहाँ से 0 होगा। सिग्मा 1 3 2 3 3 3 इनका y1 y2 y3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0। तीनों फाइंड आउट हो गए, F1 F2 F3। ये बॉडी फोर्स कंपोनेंट हो गए कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है यदि सेटिस्फाई होती है देन वी फाइंड द बॉडी फोर्स कंपोनेंट F1 F2 एंड F3 इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट अपना आंसर क्या हो गया, हेंस बॉडी फोर्स कंपोनेंट Fi इक्वल टू -13y2 अपॉन रो -2 अपॉन रो एंड F3 0। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, सिग्मा i स्ट्रेस वेक्टर फाइंड आउट करना और बॉडी फोर्स कंपोनेंट Fi फाइंड आउट करना। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर।